तो चलिए अब एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है। तो 5 क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है जी कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। इसका मतलब ये हुआ कि समतलों का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। तो 5वां क्वेश्चन में 2 गो है जी, ए और बी है। तो एक क्वेश्चन ऐसे है कि द पासेस थ्रू द पॉइंट 1 0 -2 एंड द नॉर्मल टू द प्लेन इज आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो देखिए क्वेश्चन ही कह रहा है ए में कि बिंदु 1 0 -2 से होकर जाता है और आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप समतल पर क्या है जी, अभिलंब है। यानी कि अभिलंब के रूप में समतल का सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। तो चलिए जी, तो देखिए इसको हम मान लेते हैं ऐसे पोजीशन वेक्टर की लेट ए वेक्टर बराबर, तो इसमें आई कैप लगा देंगे जी कि आई कैप। अब देखिए इसमें जे कैप नहीं है तो जे कैप वाला छोड़ देंगे, 0 है तो माइनस ले लेंगे 2 के कैप। अब इसी तरह से इसको एन वेक्टर बराबर मान लेते हैं क्योंकि अभिलंब ये आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप पर अभिलंब है जी, तो यानी कि नॉर्मल है। तो इसको एन वेक्टर बराबर मान लेते हैं कि आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो इसे लिखेंगे पहले कि द इक्वेशन ऑफ प्लेन एन का वेक्टर फॉर्म, पहले सदिश रूप में कह रहा है तो वेक्टर फॉर्म। तो सदिश रूप में समतल का समीकरण ऐसे होता है जी, सूत्र हम पीछे बता दिए हैं कि एगो बिंदु से होकर जाता है, एगो समतल के क्या है जी, अभिलंब है। तो अभिलंब के रूप में समतल का समीकरण ऐसे होता है कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर एन टू एन वेक्टर बराबर का होता है 0। अभिलंब के रूप में समतल का समीकरण ऐसे होता है। तो चलिए मान बैठाइए। तो आर वेक्टर जैसे था वैसे माइनस ए वेक्टर, तो ए वेक्टर के जगह पर ये वाला बैठाएंगे जी कि आई कैप माइनस 2 के कैप। किसके जगह पर बैठा दी, ए वेक्टर के जगह पर। बाकी एन वेक्टर बैठाइए एन टू एन वेक्टर, तो जहाँ एन वेक्टर वहाँ इस रखेंगे कि आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बराबर एन 0 है जी। तो देखे ये आर वेक्टर जैसे था वैसे इसके जगह पर ए वेक्टर बैठा दिए और यहाँ एन वेक्टर बैठा दिए, तो ये हो गया इसका आंसर। यानी कि सदिश रूप में समतल का समीकरण आ गया। अब पूछ रहा है कार्टेशियन फॉर्म में, तो इसे लिखेंगे कि द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, तो यहाँ x1 बराबर लिख लेते हैं 1, y1 बराबर 0 और z1 बराबर -2। कहाँ से लिखे, जो पॉइंट दिया था x1। देखिए x1 बराबर 1 और y1 बराबर 0 और z1 बराबर -2। अब a b c कहाँ से लेंगे से देखिए जी, a बराबर आई कैप के जो पीछे होगा तो a बराबर लेंगे 1, b बराबर जो जे कैप के पीछे है तो जे कैप के पीछे क्या है जी 1 है, c जो के कैप के पीछे है तो के कैप के पीछे कुछ नहीं तो क्या है जी, तो -1 है। तो देखिए x1 y1 z1 यहाँ से चुन लिए। अब a आई कैप के पीछे 1, b बराबर जे कैप के पीछे 1 और c बराबर के कैप के पीछे कितना था -1। तब यहाँ से ऐसे लिखेंगे कि ऐसे होता है कि a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 बराबर 0। ये सदिश रूप में कार्टेशियन रूप में यानी कि कार्तीय रूप में समतल का समीकरण का ही फार्मूला है जी। तो चलिए मान बैठाइए ए, तो जहाँ ए है एक की जगह पर 1 बैठाएंगे जी इंटू x माइनस x1, तो जहाँ x1 की जगह पर 1 प्लस b, तो जहाँ b है b की जगह पर 1 बैठाएंगे, y माइनस y1 तो y1 की जगह पर 0 प्लस c, तो c की जगह पर बैठाएंगे -1 तो माइनस हो जाएगा जी -1 इंटू z माइनस z1, तो जहाँ z1 है वहाँ का बैठाएंगे -2, तो माइनस पहले ही से यह सूत्र में है तो प्लस हो जाएगा जी और बराबर उधर है 0। तो चलिए इधर हल करिए आंसर आ जाएगा। तो चलिए, तो देखिए 1 से गुना किए तो x माइनस 1 जैसे था वैसे रह गया। अब 1 से गुना करिएगा तो इन्हें खाली बचेगा y, 0 तो ऐसे खत्म और -1 से दोनों में गुना करिए तो इसे हो जाएगा -z -1 और +2 तो -2 बराबर होने हैं 0। तो देखिए x y वाला के एक साइड छाटिए तो x प्लस y माइनस जेड, -1 -2 जोड़िएगा तो माइनस से जुटेगा जी -3। अब x प्लस y माइनस जेड, देखिए ये 3 इधर माइनस में उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा जी +3। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो देखिए सदिश रूप में समतल का समीकरण ये वाला हो गया और कार्तीय रूप में समतल का समीकरण ये हो गया। तो चलिए अब 5वां के बी हल करते हैं। तो देखिए 5वां के बी है क्या। तो 5वां के बी क्वेश्चन में से दिया हुआ है जी कि बिंदु
1 4 6 से होकर जाता है और समतल आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप पर क्या है जी अभिलंब है। तो इसमें भी वही करना है जिसे ए में हल किए हैं, बस सही में वैसे करिए। तो चलिए शुरू वाला के मान लेते हैं लेट ए वेक्टर बराबर ये बिंदु 1 4 6 से होकर जाता है। तो ये स्थिति सदिश बना लेते हैं इसको कि 1 में आई कैप लगा दिए प्लस बीच वाला में जे कैप और प्लस 6 के कैप। तो देखिए आई कैप जे कैप के कैप। अब इसको देखिए एन वेक्टर बराबर मान लेते हैं। ये अभिलंब दिया हुआ है जी समतल का कि आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि बिंदु 1 4 6 से होकर जाता है और समतल आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप पर क्या है जी अभिलंब है। तो यानी कि अभिलंब के रूप में समतल का समीकरण ज्ञात करना है, यानी कि सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण। तो चलिए पहले सदिश समीकरण ज्ञात करते हैं। तो इसे लिखें कि द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, यानी कि इसका मतलब हुआ कि सदिश रूप में समतल का समीकरण। तो क्या है समतल का समीकरण सदिश रूप में, वो भी अभिलंब के रूप में दी। तो इसे है कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू एन वेक्टर बराबर 0, यानी कि सदिश रूप में समतल का समीकरण वो भी अभिलंब के रूप में इसे होता है कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर 0। तो चलिए मान बैठाइए आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो ए वेक्टर के जगह पर वाला बैठा दीजिए कि आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। देखिएगा कि आर वेक्टर जैसे था वैसे ए वेक्टर का मान बैठा दिए डॉट एन वेक्टर, तो एन वेक्टर की जगह पर ही बैठा देंगे जी कि आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप बराबर एन है 0। देखिए आर वेक्टर माइनस ये वेक्टर डॉट एन वेक्टर का मान बैठा दिए एन बराबर में 0 है करता है। तो हो गया आंसर, यानी कि अभिलंब के रूप में समतल का समीकरण सदिश समीकरण ही हो गया जी। अब इसका आपसे पूछ रहा है कार्टेशियन इक्वेशन। तो इसे लिखेंगे कि फॉर कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए देखिए जी उसमें चाहिए आपको x1, तो x1 कौन होगा, तो देखिए x1 बराबर 1, फिर चाहिए आपको y1 बराबर, तो y1 बराबर 4, फिर चाहिए z1, तो z1 बराबर 6। तो देखिए x1 बराबर 1, y1 बराबर 4 और z1 बराबर 6। जो पॉइंट दिया हुआ था वही ये x1 था, ये y1 ये z1। अब इसमें देखिए फिर इसमें आपको चाहिए a b c चाहिए जी। तो a बराबर, तो देखिए जो आई कैप के पीछे है तो आई कैप के पीछे कुछ नहीं तो 1 है। फिर b बराबर जो जे कैप के पीछे है जी, तो जे कैप के पीछे कुछ नहीं तो यहाँ -2 दिया हुआ है। फिर c बराबर जो के कैप के पीछे है तो कुछ नहीं तो के कैप के पीछे 1 है जी। देखिए ए बी सी कैसे चुने, तो आई कैप के पीछे 1 था, b बराबर जो जे कैप के पीछे था -2 और c बराबर जो के कैप के पीछे था, तो क्या था के कैप के पीछे 1। तो ए बी सी चुन लिए। अब यहाँ से देखिए जी ऐसे लिखेंगे कि इक्वेशन, या लिखेंगे इसे कि द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। इसका मतलब हुआ कि कार्तीय रूप में समतल का समीकरण ऐसे होता है जी अभिलंब के रूप में कि a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 बराबर 0, यानी कि अभिलंब के रूप में समतल का कार्तीय समीकरण ऐसे होता है जी कि इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 बराबर 0। तो चलिए सबके मान बैठाइए a, तो जहाँ a है एक जगह पर का बैठावेला है जी 1, तो जहाँ a है वहाँ बैठा देंगे x माइनस x1, तो x1 के जगह पर बैठा देंगे 1, फिर प्लस है b, तो b का मान पहले ही से माइनस है जी, तो लिख देंगे -2 y माइनस y1, तो y1 के जगह पर बैठा देंगे 4 प्लस c, तो जहाँ c है c के जगह पर का बैठाएंगे जी 1, फिर इंटू जेड माइनस z1, तो z1 के जगह पर बैठाएंगे 6 बराबर यानी पहले से 0 है जी। अब आइए इधर 1 से गुना करेंगे x 1 में, तो इसी रह जाएगा कि x माइनस 1, अब -2 से दोनों में गुना करेंगे तो हो जाएगा -2y, फिर -2 से -4 में गुना किए तो +4 दूना 8 हो जाएगा जी। अब 1 से गुना करेंगे z माइनस 6 में, तो z माइनस 6 इसी रह जाएगा कि प्लस z माइनस 6 बराबर उधर है 0। तो चलिए x y z वाला के एक साइड कर लेते हैं जी, तो x माइनस 2y प्लस z, अंक वाला अंक के साथ जोड़िए घटाइए, तो देखिए -1
और -6 -7 और 8 में से 7 घटाएगा तो क्या बच जाएगा जी +1 बराबर उधर है 0। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो देखिए सदिश रूप में यानी कि समतल का सदिश समीकरण ही हुआ कि r वेक्टर -i + 4j + 6k इंटू i - 2j + k बराबर 0। इस समतल का सदिश समीकरण है कार्तीय समीकरण ही आ गया जी कि x - 2y + z + 1 बराबर 0। तो चलिए वीडियो के रोक के आप लोग इसको भी नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। तो देखिए 6 क्वेश्चन क्या है। तो 6 क्वेश्चन में 2 प्रश्न है जी ए और बी सी। तो क्वेश्चन ऐसे कह रहा है 6 कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन द पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स, यानी कि ये कह रहा है कि 3 बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए जी हम बिंदु दिया हुआ है। तो चलिए शुरू वाला के हम मान लेते हैं कि ए बराबर है कि लेट, शुरू वाला ए पॉइंट है, ये बगल वाला बी है और फिर क्या है जी सी है, ए बी सी इसे मान लिए। और क्वेश्चन क्या बोला है कि ए बी सी बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो 3 बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण का सूत्र हम पीछे वाला वीडियो में बता दिए हैं जी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो देखिए ए, तो इसको इसे मान लेते हैं कि लेट x1 बराबर 1, y1 बराबर 1, z1 बराबर -1। तो देखिए x1 y1 z1 चुन लिए। अब इसी तरह से बिंदु बी से चुनिए कि x2 बराबर 6, y2 बराबर 4, z2 बराबर -5। देखिए x2 y2 z2 ये चुन लिए। अब सी बिंदु से x3 y3 z3 चुनिए। तो इससे हो जाएगा जी कि x3 बराबर -4, y3 बराबर -2, या इसको इधर लिख लेते हैं जी कि x3 बराबर -4, y3 बराबर -2, z3 बराबर 3। देखिए x3 y3 z3। अब यहाँ से देखिए जी हम सूत्र आप लोग के बता चुके हैं कि 3 बिंदु से होकर जाने वाला समतल का समीकरण ऐसे होता है जी। तो ऐसे लिखेंगे कि द इक्वेशन ऑफ प्लेन, यानी कि समतल का समीकरण। तो ऐसे होता है 3 बिंदु से होकर जाने वाला समतल का समीकरण कि x - x1, y - y1, z - z1, फिर x2 - x1, फिर x3 - x1, ये फार्मूला है जी। फिर y2 - y1, y3 - y1, फिर z2 - z1, z3 - z1 बराबर 0, यानी कि 3 बिंदु से होकर जाने वाला समतल का ही समीकरण होता है। तो चलिए मान सबके बैठाइए। तो x - x1, तो x1 के जगह पर क्या बैठाएंगे 1, फिर y - y1, तो y1 के जगह पर भी 1, z - z1 के जगह पर -1, तो माइनस पहले से होता है तो प्लस हो जाएगा। फिर नीचे लिखना है कि नीचे फिर लिखना है x2 - x1, तो यानी कि 6 में से 1 घटाएंगे तो लिखेंगे 6 - 1, फिर y2 - y1 यानी कि 4 में से 1 घटाएंगे यानी कि 4 - 1, फिर z2 - z1 यानी कि z2 - z1 यानी कि -5 में से -1 घटाएंगे, -5 में से -1 घटाएंगे तो माइनस पहले से है जी तो +1 हो जाएगा। फिर नीचे लिखना है x3 - x1 यानी कि -4 में से x1 घटाना यानी कि -1, फिर y3 - y1 यानी कि -2 में से y1 घटाएंगे यानी कि -1, फिर z3 - z1 यानी कि 3 में से z1 घटाएंगे तो z1 कितना देवल है जी -1, तो माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा। अब बराबर होने 0 है। तो चलिए इसको हल करते हैं जी अगला स्टेप में। तो देखिए x - x1 जैसे था वैसे रहेगा। अब y - y1 जैसे था वैसे, z + 1 जैसे था वैसे घटाइए। तो 6 में से 1 घटाइएगा तो 5 बचेगा, -4 और -1 तो माइनस में जुटेगा जी -5। अब इधर आइए 3 -3, 4 में से घटाएगा तो 3 बचेगा, -2 -1 जुड़ेगा तो -3 आ जाएगा, प्लस माइनस घटाइए जी। तो 1 में से 5 घटाएगा तो बचेगा -4, -3 और +1 जुड़िएगा तो 4, ये बचल है। RHS में कहा जी 0 है। तो चलिए इसको विस्तार करिए सारणी के नियम से, डिटर्मिनेंट विधि से। तो x - 1 को ढकेंगे, पहले ही ना रूल है कि x - 1 को ढकेंगे और जो बचेगा उस x - 1 के आमने सामने वाला सबको हटा देते हैं। ये हटा दिए x - 1 के आमने सामने, तो 4 को हमेशा बचता है जी। तो 4 × 3 = 12, 3 × 3 =
बीच में माइनस, फिर 4 3 12, माइनस माइनस प्लस, माइनस पहले से होता है सूत्र से 12, बीच में माइनस y माइनस y1, y माइनस y1 को ढकते हैं तो माइनस लगाते हैं बीच वाला के जी। अब y माइनस y1 का आमने सामने वाला सबको हटाइए, 4 को बचेगा, फिर तो 5 माइनस 5 बचेगा, -4, फिर 4 बचेगा, तिरछा तिरछी गुना कि 4 5 20 और माइनस 5 गुने -4 तो 4 5 20, सूत्र से माइनस होता है जी। फिर z माइनस z प्लस 1 को ढकेंगे। अब देखिए तिरछा तिरछी गुना करके तो z प्लस 1 के आमने सामने वाले से हटा देंगे, ये सब पूरा खत्म, ये भी पूरा खत्म। तो 5 3 15, माइनस में बीच में माइनस होता है, फिर 3 5 15, माइनस में आ रहा है लेकिन माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा जी, +15। तो देखिए अब बराबर होने RHS में 0 है, ये है। तो देखिए 12 में से 12 घट के 0, तो यानी कि हो 0 माइनस, 20 में से 20 घटेगा तो 0, और तो 0 गुने y माइनस 1 करेंगे तो हो 0 प्लस z प्लस 1, देखिए -15 + 15 हो घट के 0, तो z प्लस 1 भी 0 और बराबर RHS में 0 है, ये है। तो यानी कि देखिए 0 बराबर 0 आ गया, यानी कि यहाँ देखिए समतल का यहाँ समीकरण नहीं बन पा रहा है ना। देखिए एक्स वाई जेड कोई वाला पार्ट्स नहीं बचा, तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि बिंदु ए बी सी क्या है जी, संरेख है, संरेख है, इसीलिए इसका समीकरण नहीं बना। तो इसे लिख सकते हैं कि चूँकि LHS बराबर आ गया RHS, इसलिए पॉइंट्स A B एंड C आर कोलिनियर। इसका मतलब ही हुआ कि बिंदु ए बी सी यहाँ क्या है जी, संरेख है। तो बिंदु ए बी सी संरेख है तो ये लोग से अनंत हो, मतलब कि लोग से होकर अनंत समतल का समीकरण हो सकता है। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब चाहते वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं जी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 के बी को हल करते हैं। तो क्वेश्चन बी में भी वही कह रहा है कि 3 बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं जी। तो देखिए पहला पॉइंट को मान लेते हैं कि लेट, शुरू वाला पॉइंट क्या है जी, तो ए है, और ये बगल वाला बी है, और फिर क्या है सी है। तो तीनों पॉइंट को ए बी सी मान लिए, और मतलब कि 3 बिंदु से होकर जाने वाला समतल का समीकरण पूछ रहा है, यानी कि ए बी सी से होकर जाने वाला समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो उससे पहले आपको चुनना होगा जी x1। तो देखिए x1 बराबर ए वाला बिंदु से लेंगे तो x1 बराबर 1, y1 बराबर, तो y1 बराबर हो जाएगा 1, z1 बराबर 0। तो देखिए ये x1 है, ये y1 है, z1 चुन लिए। अब इसमें देखिए x2 y2 z2, तो इसमें से भी चुन लीजिए कि x2 बराबर 1, y2 बराबर 2 और z2 बराबर 1, x2 y2 z2। अब सी बिंदु में से क्या चुनेंगे तो x3 y3 z3। तो चलिए x3 बराबर -2, y3 बराबर 2 और z3 बराबर -1। देखिए x3 y3 और z3 चुन लिए। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार चलिए, तो इसे लिखेंगे कि द इक्वेशन ऑफ प्लेन, यानी कि समतल का समीकरण। तो 3 बिंदु से होकर जाने वाला समतल का समीकरण कैसे सूत्र है जी कि x माइनस x1, फिर x2 माइनस x1, फिर x3 माइनस x1। इसी तरह से कि y माइनस y1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1। फिर ऐसे है कि z माइनस z1, z2 माइनस z1, z3 माइनस z1। ये है सूत्र जी कि 3 बिंदु से होकर जाने वाला समतल का समीकरण। तो चलिए यहाँ से मान बैठाइए। अब x माइनस x1, तो x1 के जगह पर क्या बैठा वाला है जी 1, फिर y माइनस y1, तो y1 के जगह पर 1, फिर z माइनस z1, तो z1 के जगह पर 0। फिर इसी तरह से x2 माइनस x1, यानी कि 1 में से 1 घटाएंगे, 1 माइनस 1, फिर y2 माइनस y1, यानी कि y2 की जगह पर 2 और y1 की जगह पर 1, फिर z2 माइनस z1, यानी कि 1 में से क्या घटाएंगे जी, तो z1 है 0, तो 1 माइनस 0। फिर आगे है कि x3 माइनस x1, यानी कि -2 में से 1 घटाएंगे, फिर y3 माइनस y1, यानी कि 2 में से 1 घटाएंगे, 2 माइनस 1, फिर z3 माइनस z1, तो z3 है -1 और z1 है 0। तो जिसे सूत्र कह रहा था उसके अनुसार हम बैठा दिए। अब RHS में 0 है, ये है जी। तो चलिए अब इसको क्या करें विस्तार, अभी एक स्टेप रुक जाइए तब विस्तार करेंगे, तब इधर आ जाइए।
तो देखिए घटा उठा का बचल है, तो घटा के इधर बचल है x-1, ऊपरी इधर y-1 और फिर यहाँ है z बचल। तो देखिए एक में से घटाएगा तो 0, -2 और -1 जोड़िएगा तो -3, 2 में से घटाएगा तो 1 बचेगा, 2 में से घटाएगा तो 1, फिर z 1 में से 0 घटाएगा तो 1 ही रह जाएगा जी, -1 में से 0 घटाएगा तो वही रह जाएगा -1, बराबर RHS में है 0। अब देखिए इसमें से सारणिक विधि से यानी डिटर्मिनेंस विधि से R1 R2 R3 कोई का विस्तार कर सकते हैं जी। तो चलिए यहाँ किसको हम विस्तार करते हैं, तो R1 के। तो पहले x-1 को ढकते हैं, यानी कि x-1 के आमने सामने वाला पहले हटा दीजिए। इसे x-1 के आमने सामने हटाए तो 4 गो बचा जी कि 1 1 और फिर 1 -1 तिरछा तिरछे गुना करते हैं, तो 1 गुने -1 तो -1 बीच में माइनस होता है, 1 गुने 1 तो 1, फिर बीच में वाला के ढकते हैं तो उसको माइनस लगा देते हैं इसे कि y-1, तो y-1 के आमने सामने वाला हटाएंगे इसे, तो ये पूरा आगे पीछे हट जाएगा और बीच वाला पूरा हटेगा जी ऐसे। तो बचेगा 0 -3 और 1 -1, तो तिरछा तिरछे गुना होता है कि 0 गुने माइनस से करिएगा तो 0 रह जाएगा जी, बीच में माइनस होता है, -3 गुने 1 तो माइनस पहले से है तो +3 हो जाएगा, फिर प्लस z को ढकेंगे। तो चलिए z के आमने सामने वाला के हटा दीजिए, तो z के आमने सामने वाला पूरा इसे हटा दिए तो 4 गो बचेगा, 0 -3 1 और 3। तो चलिए तो 1 गुने 0 तो 0, बीच में माइनस होता है और माइनस पहले से तो +3 हो जाएगा जी, और बराबर होने RHS में 0 है ये है। तो चलिए तो ये बचेगा -2 से दोनों में गुना करिए तो -2x हो जाएगा और माइनस +2 हो जाएगा यहाँ जी, फिर माइनस से गुना करेगा इसमें, तो माइनस से भी गुना करेंगे 3 से भी गुना करेंगे तो -3y + 3, माइनस से भी गुना किए और 3 से भी गुना कर दिए। अब चलिए अब z में 3 से गुना करेगा तो 3z बराबर होने 0 है ये है जी। तो अब देखिए यहाँ से करे लगा है x-y-z वाला के एक साइड करेंगे तो -2x -3y + 3z है। देखिए अंक वाला अंक के साथ जुटे घटेगा जी, तो 2 और 3 जोड़िएगा तो +5 बराबर 0। तो देखिए इसको क्या करते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं, खाली -1 कॉमन किए तो बच गया +2x, जो माइनस वो प्लस हो जाएगा जी तो +3y, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा -3z, 5 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा बराबर 0। तो देखिए तो जो माइनस कॉमन कर लिए तो जो माइनस था वो प्लस हो गया और जो प्लस था वो माइनस। अब -1 को उन्हें भेज दीजिए, इन्हें गुना में तो उन्हें भागा में चल जाएगा, तो इधर आपको बच गया 2x + 3y - 3z -5 बराबर 0/-1, माइनस से गुना में तो उन्हें चल गया भागा में। अब 0 में -1 से भागा दीजिएगा तो उधर 0 हो जाएगा, तो इधर का बच गया से देखिए कि 2x + 3y - 3z बराबर इन्हें बच गया 0। ये देखिए माइनस इन्हें 5 माइनस में होने जाके प्लस में हो जाएगा जी, तो 5 को उधर ले गए तो हो गया प्लस। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं जी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। तो देखिए 7वां क्वेश्चन है क्या, तो 7वां क्वेश्चन इससे बोल रहा है जी कि फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ द बाईप्लेन 2x + y - z = 5। तो इसका मतलब ये हुआ जी कि समतल 2x + y - z बराबर 5 द्वारा काटे गए अंतःखंडों का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए जी अंतःखंड के रूप में समतल का समीकरण हम पीछे आप लोग को बता चुके हैं जी कि x/a + y/b + z/c बराबर 1 होता है, यानी कि अंतःखंड के रूप में समतल का समीकरण ऐसे होता है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि ई समतल जो समीकरण देवल है ना, इसके द्वारा काटे गए अंतःखंडों का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि a b c का आपसे मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो समीकरण देवल है पहले इसको इस रूप में बदल लेंगे, तब फिर a b c का मान निकालेंगे। तो चलिए अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, a b c का मान पूछा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले देखिए RHS में क्या होना चाहिए जी, 1 होना चाहिए। तो चलिए पहले 5 गुना में 3 आ जाएगा भागा में जी, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि 2x + y - z बराबर 5 है ना, तो कुछ नहीं तो गुना में 1 होगा जी, 5 गुने, तो 5 इन्हें आ जाएगा भागा में से कि बटा में 5, इन्हें कुछ नहीं तो क्या बचा 1, क्योंकि RHS में 1 होना चाहिए। हमको क्या करना है तो इसको ऐसे बना देना है। अब 5 से सब में अलग अलग भागा देंगे इसे कि 2/5 x + 1/y y - 1/5 z बराबर 1। देखिए
ये 5 से समय अलग के भागा दे दिए, सॉरी यहाँ 5 होगा। देखिए ये जो नीचे वाला 5 था, 5 से समय अलग के तीनों में भागा दे दी। लेकिन हमको ऊपर ऐसे बचना चाहिए एक्स वाई जेड, माने एक्स के पीछे कोई अंक नहीं होना चाहिए, वाई के भी पीछे कोई अंक नहीं होना चाहिए और जेड के भी पीछे कोई अंक नहीं होना चाहिए और सबके पास कौन चिन्ह होना चाहिए, प्लस। चलिए देखिए जी 2/5 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x बटा 5/2, पलटिएगा तो फिर 2 ऊपर ही चल जाएगा जी, ऐसे कि x जैसे था वैसे 2 को ऊपर ले जाएंगे और 5 नीचे, यानी कि 2/5 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि x बटा x बाई फिर 5/2, फिर पलटेंगे तो 2 ऊपर ही चल जाएगा। इसी तरह से प्लस y बटा 1/5 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5/1 प्लस इसको लिख दे रहे हैं z बटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5/-1 बराबर 1 है। तो देखिए -1/5 को हम कैसे लिख दीजिए कि 5/-1, फिर पलटिएगा तो -1 ऊपर ही चल जाएगा। हमको इसके जैसा बना लेना है ऐसे। तो देखिए अब बन गया है x/5/2 जैसे था वैसे, प्लस 5 में 1 से भागा दीजिएगा तो 5 रहेगा जी, प्लस z 5 में -1 से भागा दीजिएगा तो -5 बराबर 1। अब देखिए जो समीकरण है उस रूप में आ गया है कि x/a है प्लस y/b है प्लस z/c है बराबर 1, इस रूप में आ गया। तो अब हम लोग को क्या करना है जी, क्वेश्चन में ही ना कर रहा था कि अंतःखंडों का मान ज्ञात कीजिए, नहीं कि a b c का मान पूछ रहा है। तो a बराबर कौन होगा, जो x के नीचे है, तो यहाँ इसलिए a बराबर लिख सकते हैं कि a बराबर 5/2, फिर b बराबर कौन होगा, जो y के नीचे है, तो y के नीचे कहा जी 5, तो b बराबर 5, c बराबर जो z के नीचे है तो c बराबर क्या लिखेंगे -5। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं जी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। तो देखिए 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 8 क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है जी कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विथ इंटरसेप्ट 3 ऑन द y एक्सिस एंड पैरेलल टू ZOX प्लेन। तो देखिए क्वेश्चन ही बोल रहा है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका y अक्ष पर अंतःखंड 3 है और जो ZOX के क्या है जी, तल के समांतर है। तो देखिए जी y अक्ष पर कितना पर काट रहा है जी, 3 पर काट रहा है और किसके समांतर है, तो ZOX तल के समांतर है। तो देखिए जी ZOX ये वाला देखिए, ये जो x अक्ष कैसे है, ऐसे की ओर है, ऐसे आगे की है, तो ZOX तल के क्या है जी, समांतर है। ये जो समतल दिखाई दे रहा है ना कि ZOX ये वाला x ऐसे है, ऐसे, तो इस तल के समांतर है, उस समतल का समीकरण ज्ञात करना है। और जो y पर कितना पर काटता है जी, 3 पर, तो यानी देखिए x अक्ष पर इसका अंतःखंड a होता है और y अक्ष पर अंतःखंड b होता है, तो b बराबर 3 दिया हुआ है और z अक्ष पर उसका अंतःखंड c होता है। तो a और b c का मान नहीं, a और c का मान नहीं दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ कि y अक्ष पर कितना पर काटता है, b बराबर 3 पर काटता है। तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ b बराबर कितना है जी, 3। तो ऐसे लिखेंगे कि द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू ZOX प्लेन, इसका मतलब भी हुआ ZOX तल के समांतर समतल का समीकरण। ये जो देख रहा है ये ZOX तल के समांतर इस समतल है, इसी का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए जी y बराबर कितना होगा जी, इसका समीकरण होगा b, क्योंकि y अक्ष पर b पर काट रहा है, तो यानी कि इसको लिखेंगे कि y बराबर b। तो y बराबर b का मान पहले ही लिखा है जी, कितना है 3, यानी कि y अक्ष पर 3 से होके काटते जा रहा है, तो इसका ही आंसर होगा। अब चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं जी।